रिलायंस इंडस्ट्रीज के चीफ मुकेश अंबानी हमेशा कुछ बड़ा और नया करने के लिए जाने जाते रहे हैं। इसी कड़ी में मुकेश अंबानी अपने रिटेल सेगमेंट का दायरा लगातार बढ़ा रहे हैं। अब रिलायंस रिटेल की नजर चीन के टॉप फैशन चेन पर है। चीन की फैशन जायंट कहे जाने वाली शीन को मुकेश अंबानी की रिलायंस रिटेल भारत लाने की तैयारी कर रही है। भारत सरकार ने 2 साल पहले कई सारे चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया था। चीन की फैशन ऐप शीन भी इसी का हिस्सा थी। सरकार ने जायंट फैशन रिटेल चेन के ऐप को बैन कर दिया था। भारत सरकार के बैन के बाद चीन का ये फैशन रिटेलर अपने ऐप के जरिए भारत में सामान नहीं बेच सकता है। इकोनॉमिक्स टाइम की एक रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस रिटेल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत चीन के इस फैशन रिटेल को वापस भारत ला सकता है। चीन का शीन सस्ते और ट्रेंडी कपड़ों के लिए जाना जाता है। एक दौर में ये भारत में भी काफी पॉपुलर हो चुका था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की ओर से चाइनीज ऐप्स को बैन किए जाने के बाद इसे इंडिया से टर्नओवर समेटना पड़ा था। अब रिलायंस अगर इसे अपने पोर्टफोलियो में शामिल करता है तो देखना होगा कि रिलायंस रिटेल किस स्ट्रेटेजी के तहत इसका एक्सपेंशन इंडिया में करती है। मुकेश अंबानी का रिटेल सेगमेंट बीते कुछ सालों में काफी तेजी से आगे बढ़ा है। रिलायंस रिटेल अभी फैशन क्लोथिंग के सेगमेंट में रिलायंस ट्रेंड्स के जरिए क्लोथिंग सेगमेंट में कपड़े बेचता है। चीन के शीन इंडिया में न्यू स्टाइल के कपड़े सस्ते दामों पर मुहैया कराकर अपनी काफी तगड़ी पहचान बना चुका था। अब रिलायंस इसे अपने रिटेल सेगमेंट में लाकर मौके का फायदा चाहती है। वॉल स्ट्रीट में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक शीन ने $2 बिलियन यानी करीब 16,000 करोड़ की फंडिंग जुटाई थी, जबकि कंपनी का पिछले साल वैल्यूएशन करीब $100 बिलियन गया था। अब रिलायंस के साथ अगर इस ब्रांड की पार्टनरशिप होती है तो रिलायंस के बड़े ब्रांड का फायदा चाइनीज कंपनी को भी मिलेगा। दरअसल रिलायंस के सस्ते और लग्जरी फैशन ब्रांड से कई बड़े नाम पहले ही जुड़े हुए हैं। इनमें जॉर्जियो अरमानी, गैस, हुगो बॉस, अरमानी एक्सचेंज और जिमी चू जैसे नाम शामिल हैं। वहीं ड्रेस डिजाइनर की बात की जाए तो इनमें मनीष मल्होत्रा, अबू जानी, संदीप खोसला, सत्य पॉल जैसे बड़े नाम शामिल है।